हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी लाभ और हानि सीख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उतनी ही लालसा से सीख रहे हैं जितनी लालसा से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और मैं भी आपके साथ उतनी ही शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्नों को लेकर आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सवालों को लगाने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और बहुत मज़ा भी आएगा आपको लगाने में। ठीक है। अलग तरीके का सवाल है और अलग तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है। चलो, पहला प्रश्न आपके सामने है और लिखा है कि जब 1 रुपये में 6 की दर से संतरे बेचे जाते हैं, 1 रुपये में 6 संतरे, ठीक, तो 20% की हानि होती है। तो 20% कितना होता है। देखो क्या है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, 20%, 30%, 25%, सबको भिन्न में बदलना सीख लिया है। तो अब आपको आना चाहिए 20% की हानि। मतलब ये है कि अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 4 होगा। ठीक है। अब क्या है कि 20% का लाभ चाहिए, मतलब क्रय मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य 6 होगा। ठीक। शुरुआत की लाइन में लिखा है कि 1 रुपये में 6 की दर से संतरे बेचे जाते हैं, मतलब 1 रुपये में कितने संतरे, 6 संतरे बेचे जा रहे हैं। ठीक है। और आप यहाँ देख पा रहे हो कि पहली दफ़ा आप कितना 4 रुपये खर्च कर रहे हो, कि मतलब 1 रुपये में अगर 6 संतरे बेचे जा रहे हैं तो 4 रुपये में कितने बेचे जाएंगे, कैसे निकालोगे। यहाँ 4 का करना पड़ेगा गुणा, तो यहाँ भी 4 से करेंगे गुणा। ठीक है। तो 4 रुपये में आपकी मूल्य आ गया कि 4 रुपये में कितने संतरे, 24 संतरे। बात समझ में आया कि आपने 1 रुपये को 4 रुपये बना लिया, क्योंकि आपको 4 देखना था कि 4 अगर आपका विक्रय मूल्य है 4 रुपये, तो 1 रुपये में 6 संतरे, तो 4 रुपये में 24 संतरे। बात समझ में आ गई। पूछता है कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, ये है बाद का विक्रय मूल्य। ठीक है। अब वस्तुएं तो आपकी सेम ही रहने वाली हैं, 24 ही वस्तुएं हैं, है ना, 24 वस्तुएं हैं, लेकिन अब मूल्य बदल गया। कितना हो गया अब 6 रुपये हो गया। तो 6 रुपये में अगर एक वस्तु बेची जाती है तो 24 वस्तुएं कितने की बताओ, 24/6 कर देंगे, कितना आएगा 4। सिंपल सी ऑप्शन आपका खत्म, सही हो गया। ठीक है ना। तो भाई 6 रुपये की 24 वस्तुओं के हिसाब से 1 रुपये में कितनी वस्तुएं, 4 वस्तुएं बेचनी चाहिए। इधर हो गई आपकी। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ऐसे लगाना है इन प्रश्नों को, बहुत ही आसान है, बहुत मज़ा आने वाला है। ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगला सवाल आपके लिए ही है। आप 10-12 लगाओगे ना, आपको आराम से आने लग जाएंगे, फिर आपको किताब से लगाने हैं। ठीक है ना। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है, बोला गया है कि 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर, ठीक है, आपको सिर्फ प्रतिशत से मतलब है। सबसे पहले 25% की हानि होती है, तो CP और SP कितना निकलेगा। अगर 25% की हानि होती है तो कहने का तात्पर्य ये है कि 4 होगा CP और 3 हो जाएगा SP। ठीक है। अब 25% का लाभ चाहिए, मतलब 4 CP से 5 हो गया SP। ठीक है ना। बोला गया है कि 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर, ठीक है, 60 रुपये हैं आपके पास और आप कितने बेच रहे हो, 12 संतरे। अब ध्यान देना, ठीक है, मिक्स नहीं करना है। आप देख पा रहे हो कि आपको रुपए समान करने हैं, यहाँ 3 रुपये हैं, यहाँ 60 रुपये हैं, कैसे होंगे समान। आप देख रहे हो कि ये कितने गुना है, कितने गुना है, 20 गुना। ठीक है ना, कि अगर हम इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो हमें इसमें भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य तो हमें एक ही उस पर देखने हैं। ठीक है ना, कि अगर हमने 20 गुना पहला विक्रय मूल्य बढ़ाया है तो दूसरे विक्रय मूल्य को भी हमें 20 गुना बढ़ाना पड़ेगा, यही होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 60 रुपये में कितने संतरे आएंगे, 12, क्योंकि जब आप 20 से गुणा करेंगे तो आपका ये 3 क्या बन जाएगा, 60 रुपये, और 60 रुपये में कितने संतरे, 12 संतरे। खत्म। ठीक है ना। अब उन्होंने बोला है कि 100 रुपये में उसे कितनी संतरे बेचने चाहिए। भाई संतरे बेचने के लिए 12 ही है और रुपये भी आपके पास कितने हो गए, 100। तो 100 संतरे कितने के बेचने हैं, 12 रुपये के। सॉरी, 100 रुपये में 12 संतरे, 100 रुपये में, क्योंकि ये रुपये बन गए ना आपके, 100 बन गए ना, 20-25-100, और संतरे तो आपके पास अभी भी 12 हैं। तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचने हैं आपको, 12। अब यहाँ से एक संतरे का मूल्य नहीं पूछा, अगर एक का पूछा होता तो आप फिर भाग देते, 12/100 करते। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ से कितना उत्तर आएगा, C, 12 संतरे। ठीक।
अगला सवाल ए है, बोला गया है कि 4% की हानि होती है, तो सीपी और एसपी कुछ नहीं है सवालों में, बहुत आसान है। 4% की हानि मतलब कितना, 4% 1/25 होता है ना, मतलब 25 से 24 हो गया विक्रय मूल्य, हो गया ना। अब बोला है कि 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचने पर, तो देखो आपके पास तो 24 रुपये हैं, आपको पता है कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं, 4 वस्तुएं, है ना। तो 24 रुपये की कितनी बेचोगे आप, इसमें 24 से नहीं कर दोगे गुणा, तो इसमें भी करोगे 24 से, तो 24 रुपये की कितनी वस्तुएं आएंगी बताओ, बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 96 वस्तुएं आएंगी ना, आ गई 96 वस्तुएं। अब बोला है कि यदि वह 1 रुपये की 3 की दर से वस्तुओं को बेचे, अब 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेच रहा है, तो 96 वस्तुएं कितने में बेचेगा बताओ, बोलो बोलो बोलो। तो आप कहोगे कि गुरुजी आएगा कि आप 96 में 3 से भाग दे दो, तो 32 रुपये आ गया, आ गया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। आएगा कि अगर 1 रुपये में 3 की दर से वस्तुएं बेच रहे हैं और आपको 96 वस्तुएं बेचनी है, तो 96 में दे दो 3 का भाग, तो 32 आ गया, क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको बस क्या देखना है, उसका लाभ प्रतिशत, तो ए आपका विक्रय मूल्य हो गया, ए क्रय मूल्य था, कितना बढ़ गया है बताओ, कितना बढ़ गया 7, किसके सापेक्ष, हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ और हानि देखते हैं, बस गुणा 100, तो 25 चौके 100 और 7 चौके 28%, खत्म काम। ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। आगे ना बात समझ में, ऐसे करना था, कुछ नहीं है, आराम से निकाल लो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल ये रहा, बोला है कि 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है, आपको तो वही लिखना है एसपी और सीपी। 30% की हानि मतलब 10 से 7 हो गया, 10 अगर क्रय मूल्य है तो 7 विक्रय मूल्य। अब 30% का क्या चाहिए, लाभ, मतलब 10 है अगर क्रय मूल्य तो 13 विक्रय मूल्य, ठीक है ना। 140 में 80 बॉल पेन, मतलब अब यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि 14 रुपये में कितने बॉल पेन, 8 पेन खरीद रहा है भाई। 140 में 80, तो हमने 0 से 0 काट दिया, 14 रुपये में 8 पेन, बात समझ में आ रही है। अब देखो आपको रुपए समान करने हैं, यहाँ 14 हैं और यहाँ 7 हैं, तो 7 को कितना बनाएंगे 14, कैसे, 2 का गुणा करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ कितने का गुणा करोगे, 2 का, तो यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अभी कितने रुपए हो गए, 14 रुपये हो गए ना, और 14 रुपये में कितने पेन आ रहे हैं, 8 पेन, बिल्कुल वही सेम हो जाता है, पेन नहीं बदलेंगे। आपका मूल्य 7 से 14 हो गया, लेकिन पेन तो उतने ही है ना, 8 पेन है कि नहीं। अब देखो यहाँ आप देख पा रहे हो कि 26 रुपये हो गया, ठीक है, तो 14 रुपये में 8 पेन, तो 26 रुपये में भी 8 पेन, क्योंकि 8 पेन ही बेचने हैं आपको, तो अब मूल्य कितना है 26 रुपये, और 26 रुपये में बेचने कितने हैं, 8 पेन बेचने हैं ना। लेकिन उन्होंने बोला कि 104 रुपये में कितने, संतरे की बात हो रही है, ओह यहाँ पेन लिखना था ना, तो 104 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो 26 में 8 पेन हैं, ठीक है, पेन की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको 26 रुपये को कितने रुपए बनाना है, 104, तो 26 के पहाड़े में 4 बार में आ जाते हैं 104, तो 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो 4 का यहाँ करेंगे, तो 104 रुपये में कितने पेन बेचे जाएंगे, 8 चौके 32, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ख़त्म। यहाँ से अगर एक पेन का मूल्य पूछते ना, तो फिर आप अलग करते, ठीक है, 104 रुपये में पूछे कि कितने पेन, तो ये हो गया, बस आगे लगाएंगे। अगला सवाल ए है, बोला गया है कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा जाता है, तो 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे ये बताओ कि आपको लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, तो आप कहोगे कि गुरुजी जब विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाओगे ना, तो आपको लाभ हो जाएगा, होगा कि नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल सही, शाबाश। अब सवाल जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है आपके लिए, आप भी वैसे ही लगाओ। कितनी घड़ियाँ हैं, 14 घड़ियाँ। अब ना तो 14 घड़ियों का क्रय मूल्य पता और ना विक्रय मूल्य पता, तो आप कहेंगे कि मान तो सकते हैं ना
मैं कहूँगा बिल्कुल। तो SP अगर मैं 14 घड़ियों का SP की बात करूँ तो 14 SP मान लिया, ठीक है ना। कितना पता नहीं पता, ठीक। CP कितना हो जाएगा 14 CP। जब आप घटाते हैं तो लाभ कितना होता है 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर, तो 4 CP खत्म। बस अब हल ही तो करना है, तो यहाँ इसका कर देंगे क्या पक्षांतर, तो कितना हो जाएगा 18 CP, क्योंकि माइनस का है तो 4 में आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और बराबर कितना 14 SP, ठीक है। यहाँ से आप SP बटे CP बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 18 बटे 14 आएगा ना। तो यहाँ से आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 2 नम 18 और 2 सत्ते 14, कितना आया 9 बटे 7। मतलब विक्रय मूल्य 9 है और क्रय मूल्य 7 है, ये अनुपात में है, ठीक। अब क्या करना है, आपको दिया है कि 14 घड़ियों का 450 रुपये प्रति घड़ी, मतलब एक घड़ी 450 रुपये में बेची जाती है। और यहाँ एक घड़ी कितने अनुपात में बेची जा रही है 9 अनुपात में, तो 9 रेशियो बराबर हो गया 450 की, ठीक। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो आएगा 50 आएगा ना। आपको क्या चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने अनुपात में है देखो 7 अनुपात में है ना, 7 रेशियो ये है ना यहाँ पे। तो 7 रेशियो बराबर कितना, जब एक रेशियो बराबर 50 तो 7 रेशियो बराबर 7 गुणा 50 कितना आएगा। आप कहोगे कि ए ऑप्शन 350 रुपये हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, होगा ना। यही करना था इस प्रश्न में, कुछ नहीं है, आसानी से हो गया होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल बोला है कि 10 रुपये प्रति कप की दर से एक व्यक्ति 100 कप खरीदता है, ठीक है। यहाँ से आपका CP निकलेगा, 100 कप खरीद रहे हो और एक कप का मूल्य है 10 रुपये, तो 100 कप का 100 गुणा 10 कितना आएगा 1000 रुपये आएगा ना। अब 20 कप टूट गए तो 100 कप थे, अब कितने कप बचे, कितने कप बचे 80, ठीक। 11 रुपये प्रति कप की दर से बेचा गया, तो SP निकलेगा यहाँ से और कितना निकलेगा 80 गुणा 11 तो कितना हो जाएगा 880 रुपये, ठीक है ना। तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करो। हानि कैसे पता चलेगी कि हानि कैसी है, तो भाई क्रय मूल्य देखो ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब हानि हो रही है कितने की, जितना विक्रय मूल्य कम है ना उतने की ही होगी हानि। तो कितना कम है 120 रुपये है ना। तो आपको क्या चाहिए प्रतिशत हानि चाहिए ना। तो जितने की हानि हो रही उतने रुपए बटे किसके सापेक्ष में 1000 के, तो बटे 1000 और गुणा 100, काट लो इनको, उत्तर आ जाएगा कितना आया 12%। बताओ इतना सरल था, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मज़ा आया ना, बहुत आसान था ये तो, ठीक है। अगला सवाल बोला है कि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। 33 सही 1/3% कितना होता है भिन्न में, आप कहोगे कि सर जी होता है कितना 1/3, लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य 3 होगा और विक्रय मूल्य 4, ठीक। अब विक्रय मूल्य की देखो खरीदे जाए, ठीक है, खरीदे जा रहे हैं 1 रुपये में 4 की दर से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1 रुपये में कितने केले 4 केला, ठीक। लेकिन खरीदने के लिए आपके पास कितने हैं 3 रुपये, तो 1 रुपये में 4 केला तो 3 रुपये में बोलो कितने, आप कहोगे कि 12 केला आएंगे ना, मैं कहूँगा बिल्कुल इतने ही आएंगे, ठीक। अब 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का क्या हो लाभ, तो विक्रय मूल्य आपके पास है 4 रुपये और केला आपके पास है 12 केला, तो 4 रुपये में के हिसाब से 12 केले किस दर पर बेचने चाहिए बताइए। 4 रुपये में 12 केले बेचने हैं तो 1 रुपये में कितने केले बेचोगे 12/4, भाई 4 रुपये में 12 केले तो 1 रुपये में 12/4 तो 3 केले बेचने होंगे। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, ऐसे समझना है इन सवालों को, एक लाइन में हो गया ना। ऐसे ही शानदार प्रश्न और भी हैं, ठीक है। तो अभी आप एक काम करना है आप सभी को कि आपको अब बुक इस्तेमाल करनी है, कोई भी बुक हो,
कोई भी बुक हो, जिस बुक को आप लगाते हो, जिस बुक से आप पढ़ते हो, उससे पढ़िए, आप लगाइए सवालों को और फिर आप मुझे बताइए कि सर जी ये सवाल नहीं आया। आप कमेंट करो सवाल को, मैं आपको बता कर अगली वीडियो में आपका सवाल लेकर आऊँगा और लगवाऊँगा बहुत अच्छे से। सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, एक गारंटी है मेरी। आगे अब और भी सवाल लेकर आऊँगा, बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे आपके लिए। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।